मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये संविधान दिया है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता नहीं थे, वो पूरी दुनिया के नेता थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एयर कंडीशनड कमरे के अंदर बैठ के कोई किताबें नहीं लिखी थी। वो एक ऐसे शख्स थे जो एक आम परिवार में पैदा हुए, उन्होंने छुआछूत को भुगता, अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय को भुगता और वहां से उनके विचार निकल के आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा स्थापित किया। आज पूरे दुनिया के लोग उनके बताए हुए रास्ते, उनके संदेश के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग उनका लोहा मानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उनकी जिंदगी में एक चीज मानता हूं और वो है उनकी हिम्मत। उनमें अद्भुत साहस था। इतनी विषम परिस्थितियां उनके जीवन में आई। कई बार हम लोगों का जो संघर्ष है, हम लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब हम लोग भी कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं। उस वक्त मैं अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट पे जाता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन निकाल लेते हैं और उनके जीवन के 2 पन्ने पढ़ लो तो फिर इंस्पिरेशन आ जाती है, फिर ऊर्जा आ जाती है, फिर लड़ने की ताकत आ जाती है। लेकिन एक चीज है, उन्होंने जो संदेश दिए, संविधान के अंदर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, आज भी उनके सपने अधूरे हैं। आज भी वही बातें, सारी की सारी वही बातें आज भी हमारे समाज के अंदर, आज भी हमारी राजनीति के अंदर वही विसंगतियां कायम है जिनके लिए वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के सपने अगर अधूरे हैं तो क्यों अधूरे हैं, उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को लेनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके एक प्रोफेसर थे जॉन डेवी, वो उनको बहुत मानते थे बाबा साहब अम्बेडकर, जॉन डेवी साहब को। जॉन डेवी साहब का कहना था कि अगर हमें समाज से अन्याय खत्म करना है, अगर हमें समाज से गैर बराबरी खत्म करनी है तो शिक्षा अकेली शिक्षा कर सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर को इस पे उनसे असहमति थी। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संविधान के अंदर केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। शिक्षा तो होनी है, लेकिन केवल शिक्षा के भरोसे रह गए तो कई साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा संविधान के अंदर बराबरी का हक डालो और संवैधानिक पदों के ऊपर रहने वाले लोगों पे ये जिम्मेदारी करो कि अगर कोई बराबरी का हक ना दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संविधान बहुत खूबसूरत है, संविधान करिश्माई है। इससे बड़ा करिश्मा संविधान का क्या हो सकता है कि मेरे जैसा आम आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ये जितने एमएलए बैठे हैं इनमें से किसी की कोई हैसियत नहीं है, ये जितने मंच पे बैठे हैं इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं है, हम जैसे लोग इस करिश्माई संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इससे बड़ा करिश्मा क्या हो सकता है? संविधान बहुत ही खूबसूरत है। संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। लेकिन आज हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, संविधान को लागू नहीं किया जा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 शब्द दिए, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं, जिनको प्रीएम्बल के अंदर डाला गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आजादी, बराबरी और भाईचारा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीनों शब्दों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। क्या एक आम आदमी इस देश के अंदर बोलने की भी आजादी रखता है? वो तय करते हैं क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। वो कहते हैं कश्मीर में है तो भारत माता की जय नहीं बोलोगे, कश्मीर के बाहर हो तो बोलोगे। अगर कश्मीर में भारत माता की जय बोल दी तो मारेंगे तुमको, और कश्मीर के बाहर तुमने भारत माता की जय बोल दी तो पीटेंगे तुमको, गला काट देंगे तुम्हारा। आज क्या इस देश के अंदर बोलने की आजादी है? नहीं है। आज क्या इस देश के अंदर बराबरी की आजादी है? नहीं है। आज क्या इस देश के अंदर भाईचारा है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि ये बोले तो इसको मारो, ये ना बोले तो उसको मारो? वो भाईचारे की बात करते थे। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने किसी ऊंची जाति वाले लोग अगर अन्याय करते थे उनके खिलाफ भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने नफरत नहीं की, उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने हिंसा नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि इससे इसको लड़ाओ, इससे इसको लड़ाओ। आज क्या देश के अंदर जो लोग आज माला पहना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, क्या वो देश के अंदर भाईचारा फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये कश्मीरी है, ये नॉन कश्मीरी है।
ये जेएनयू वाला है, ये नॉन जेएनयू वाला है। अभी तक इस देश के अंदर हम देखते थे धर्म के नाम पे तो उन्होंने लड़ाया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाया, हिंदुओं को क्रिश्चियन से लड़ाया, इस जात के लोगों को उस जात से लड़ाया। ये पहली बार हो रहा है जब ये हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। ये हिंदू भारत माता की जय बोलता है, ये हिंदू भारत माता की जय नहीं बोलता, इसको मारो, इसको पकड़ो। लोग खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं इसका गला काट देंगे, इसको पाकिस्तान भेज देंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है? नहीं कहता है। ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया। ऐसे वक्त आज तो फिर भी आज भी महिलाओं की स्थिति हमारे देश के अंदर अच्छी नहीं है, लेकिन उस वक्त सोचिए बाबा साहब अंबेडकर 1891 में उनका जन्म हुआ, जब महिलाएं घर के अंदर रहने के लिए मजबूर होती थी। बाल विवाह था, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन आज कौन लोग माला पहना रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को? जो लोग आज बाबा साहब अंबेडकर को माला पहना रहे, वो ट्विटर के ऊपर आके लड़कियों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मां बहन की गालियां दे रहे हैं। वो लोग जाके बाबा साहब अंबेडकर को माला पहना रहे हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है, ऐसे हर समाज के अंदर इस किस्म के गलत लोग होते हैं, लेकिन दुख ये होता है कि जो लोग गालियां दे रहे हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, ट्विटर के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको कहां से उनको कहां से ये एनकरेजमेंट मिल रहा है, कहां से ये साहस मिल रहा है कि वो इतने बड़े बड़े पत्रकारों को गाली दे सके? साहस मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास पे बुला के उनके साथ फोटो खींची जाती है, वो फोटो ट्विटर के ऊपर है। ऐसे लोग गालियां देते हैं। मुझे लगता है आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, वो हाथ जोड़ के कहते मेरी तस्वीर पे माला मत पहनाओ, महिलाओं की इज्जत करना सीखो। बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे। उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि ये समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है। अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाए तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ये संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। आज इन्होंने संविधान के परखच्चे उड़ा रखे हैं। इन्होंने हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तुम ये बैकडोर एंट्री करना बंद करो, ये देश की जनता परमानेंटली तुम्हें डिसमिस कर देगी। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के अंदर उस चुनी हुई सरकार को ये काम नहीं करने देते जो जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, जिसको ऐतिहासिक मैंडेट मिला है, जिसको 70 में से 67 सीट मिली है, जिसमें इनकी पार्टी का सफाया हो चुका है, उसके बावजूद भी इस सरकार को काम नहीं करने देते। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं लिखा दोस्तों। आम आदमी पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। आज हमारे घोर विरोधी, जितने घोर विरोधी हैं, वो क्या कहते हैं? उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सबसे बड़ी शिकायत है आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है जी। हाँ, हम हैं गरीबों की पार्टी। बड़ा फक्र होता है मेरे को कहते हुए, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम दलितों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों की पार्टी हैं। हाँ, हम हैं गरीबों की पार्टी। तुम भी बनो ना, तुम कुछ करो गरीबों के लिए। ये कुछ करेंगे नहीं, कहते गरीबों की पार्टी। हमें बड़ा फक्र है। और सबसे बड़ी, हमारे में 100 कमियां हो सकती है, मैं मानता हूं 100 कमियां हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन नीयत साफ है, कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर
बहुत महान आत्मा थे। हम उनके जितना तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर तो जा सकते हैं। वो तो कर ही रहे हैं कम से कम हम लोग। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा के ऊपर दिया था। जितना काम आज शिक्षा के ऊपर, वो भी गरीबों की शिक्षा पे। सरकारी स्कूलों को जितना दिल्ली सरकार ठीक करने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता आज तक भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना शिक्षा के ऊपर जोर दिया था।